नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ईवीएम मशीनें सील होने के बाद अब तैयारी राजस्थान की है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां हर हाल में सत्ता हासिल करने की तैयारी में हैं और दोनों ही पार्टियां चुनावी रण के लिए किसी भी तरह की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस बार कई दिग्गज नेताओं को टिकट दिया है, इस उम्मीद में कि वो पार्टी के लिए जीत की गारंटी साबित होंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, दोनों ही पार्टियों का ये दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अब दिग्गजों को बचाने के लिए स्टार दिग्गजों को मैदान में उनकी मदद के लिए उतरना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यही, क्या है राजस्थान का द ग्रेट चुनावी खेला? देखिए इस खास रिपोर्ट में। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। जाति जनगणना में नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप हो गए, एक शब्द नहीं बोले। पब्लिक ने मूड बना लिया है इस बार सरकार रिपीट करने का। राजस्थान में फंसा बड़ा पेच, स्टार उम्मीदवारों की फंस गई सीट। स्टार प्रत्याशियों का बिगड़ा गेम, दिग्गज नेताओं से मांग रहे हेल्प। किले को बचाने में जुटे नेता, किसके साथ खड़ी प्रदेश की जनता? बदल गया चुनाव का पूरा खेल। 25 नवंबर को कौन पास, कौन फेल? एक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। आप अपने आप को ओबीसी कहते हो, ओबीसी शब्द का आपने फायदा तो उठाया, मगर हिंदुस्तान के ओबीसी को यह भी बता दो उनकी शक्ति कितनी है। राजस्थान का द ग्रेट चुनावी खेला। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव धीरे धीरे अपने रिजल्ट डे की तरफ बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होने के बाद अब बारी राजस्थान की है। 25 नवंबर को राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर जनता अपने विधायक का चुनाव करने के लिए वोट डालेगी और इसके लिए नेताओं का प्रचार अभियान भी जोरों पर है। और बीजेपी कांग्रेस दोनों दिग्गज पार्टियों का फोकस प्रदेश की जनता को अपने पाले में लाने का है। कहते हैं कि राजस्थान का इतिहास रहा है कि यहाँ हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। साल 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़कर सत्ता की चाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार मामला बराबरी का माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता राजस्थान की रवायत को कायम रखेगी या फिर इस बार इतिहास बदला जाएगा? क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता लगातार प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से अपने अपने हक में वोट करने की अपील कर रहे हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर चल रहा है। मेरी ये भविष्यवाणी है, पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस कभी अपने एक परिवार के आगे किसी को नहीं देखती। जो कांग्रेस के परिवार की ओर आंख उठाकर भी देख लेता है, कांग्रेस उसे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। जाति जनगणना में नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। कहते हैं भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में एक ही जात है, वो है गरीब। अच्छा, अगर हिंदुस्तान में एक ही जात है गरीब, तो आप ओबीसी कैसे? आपके लिए स्पेशल जात, आप हो ओबीसी और देश के बाकी पिछड़े वो गरीब। ओबीसी शब्द से आपने चुनाव जीत लिया, ओबीसी शब्द का आपने फायदा तो उठाया, मगर हिंदुस्तान के ओबीसी को यह भी बता दो उनकी शक्ति कितनी है, आबादी कितनी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का पूरा फोकस अब राजस्थान के रण पर है। यही वजह है कि अमित शाह से लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तक लगातार राजस्थान के जिलों का दौरा कर रहे हैं।
कोई अपनी योजनाओं के सहारे जनता को मनाने में लगा है, कोई दूसरी पार्टियों की कमियां गिनाकर उन्हें सत्ता से बेदखल करने के मिशन पर काम कर रहा है। एक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। भारत के भविष्य पर जितने भी ग्रहण आए, ये गांधी परिवार और कांग्रेस के कारण ही आए हैं। जब से आपने 26 में से 25 सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, भारत का तिरंगा चंद्रयान के साथ चंद्रमा पर पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। चुनाव के जो सच्चे सवाल हैं, जो असली सवाल हैं, वो क्या है? एक तो बेरोजगारी है, बड़ा मुद्दा है। अब हम देश में देखें कि जहां पे भाजपा की सरकारें हैं और जहां देश में केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है, वहां बेरोजगारी का क्या दर है? 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी आज हमारे पूरे देश में है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रही थी 2-3 दिन पहले कि मुख्यमंत्री जी, हमने कितने रोजगार दिलवाए हैं? तो वो बोले, देखो 2 लाख रोजगार हमने दिलवाए हैं और 40,000 रोजगार प्रक्रिया में है। ये पहला मौका है जब दोनों ही दलों के बड़े चेहरे, जिनकी राष्ट्रीय पटल पर पहचान है, वो लगातार प्रदेश में विधायक उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि चुनाव तो प्रदेश स्तर का है, लेकिन सक्रियता राष्ट्रीय स्तर की ज्यादा दिखाई दे रही। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है दिग्गज उम्मीदवारों की फंसी हुई सीट। कांग्रेस हो या बीजेपी, मरुधरा के चुनावी रण में इन दोनों ही पार्टियों के बड़े प्रत्याशियों को स्टार प्रचारकों के सहारे की जरूरत आन पड़ी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में ये कुछ प्रत्याशी इतने बड़े चेहरे हैं कि आसानी से अपनी सीट निकाल ले जाएंगे। शायद इसी सोच के साथ पार्टियों ने इन्हें टिकट देने के साथ उन्हें अपना स्टार प्रचारक बनाकर सीट के साथ कई कमजोर सीटों पर माहौल जमाने की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन अब इन स्टार प्रत्याशियों को भी सुपर स्टार प्रत्याशियों यानी कि बड़े चेहरों की जरूरत खुद अपनी सीट बचाने के लिए जरूरी लग रही है। दरअसल बात चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, सीटों के वितरण में जिस तरह से नए प्रयोग करके पार्टी ने टिकट का वितरण किया, उसके बाद कई जगह कई बड़े नेताओं की सीट भी अब फंसी हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि ये स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर निकलकर राज्य भर में प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे नेताओं की सूची भी काफ़ी लंबी है और यही कारण है कि अब बड़े नेताओं को आकर इनके इलाके के समीकरणों को संभालना पड़ रहा है। सबसे पहले बात बीजेपी के चुनाव लड़ रहे बड़े चेहरों की करें तो इनमें पार्टी के वो 7 सांसद शामिल हैं जिन्हें पार्टी ने विधानसभा चुनाव में टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया। सबसे पहला नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर का, जो झोटवाड़ा विधानसभा से मैदान में है। दूसरा नाम है दिया कुमारी का, जो विद्याधर विधानसभा सीट से ताल ठोक रही। तीसरा नाम है बाबा बालकनाथ का, जो तिजारा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। चौथा नाम है किरोड़ी लाल मीणा, जो सवाई माधोपुर से मैदान में है। पांचवा नाम है भागीरथ चौधरी किशनगढ़ विधानसभा से, नरेंद्र कुमार मंडावा विधानसभा से और सातवां नाम है देवजी पटेल का, जो सांचौर विधानसभा से चुनावी मैदान में है। ये वो 7 दिग्गज चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी ने सांसद होने के बावजूद विधायकी के चुनाव में उतारा है। साथ ही इनमें से कई नाम ऐसे हैं जिन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी जगह दी गई। यानी बीजेपी को उम्मीद थी कि ये अपनी सीट तो जीत ही जाएंगे, साथ ही कमजोर सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को जीत दिलाने में मदद करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का ये दाव उसके लिए मुसीबत का सबब बन गया, क्योंकि इनको टिकट दिए जाने से पार्टी के कई नेता बागी हो उठे और फिर पार्टी के खिलाफ ही चुनावी दंगल में ताल ठोक दिया। सांचौर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे देवजी पटेल की मुश्किलें बढ़ गईं। स्थानीय नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के बागी नेता और पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी निर्दलीय मैदान में है। साथ ही कांग्रेस के वर्तमान विधायक सुखराम विश्नोई के होने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, जिससे देवजी की जीत की राह थोड़ी मुश्किल हो गई। वहीं अगर बीजेपी सांसद और अब सवाई माधोपुर से विधानसभा प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा की बात की जाए तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में नाम होने के बावजूद भी वो अपनी सीट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, क्योंकि इसकी वजह है वहां फंसा पेंच।
सवाई माधोपुर में बीजेपी के लिए पेंच फंसा है क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के राह में निर्दलीय आशा मीणा खड़ी हैं, जो कि उनकी जीत का समीकरण बिगाड़ सकती हैं। वहीं सवाई माधोपुर मुस्लिम सीट होने के कारण ध्रुवीकरण का खतरा भी मंडरा रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस ने दानिश अबरार को मैदान में उतारा। सवाई माधोपुर में त्रिकोणीय मुकाबला होने से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बात करें झोटवाड़ा सीट की तो यहां से एक और बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी पेच फंसा नजर आ रहा। सबसे ज्यादा वोटर्स वाले इस सीट में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। राठौर के लिए पहले दिन से ही परेशानी बनी हुई है क्योंकि उन्हें यहां से बड़े राजपूत नेता और वसुंधरा राजे के सबसे नजदीकी समझे जाने वाले राजपाल सिंह शेखावत की जगह टिकट देकर मैदान में उतारा गया। राजपाल ने निर्दलीय पर्चा भरा और दबाव में नाम भी वापस ले लिया, लेकिन अब बीजेपी को लगता है कि ये नाराजगी राजपूत वोट को बांट देगी। वहीं बीजेपी से टिकट की उम्मीद कर रहे निर्दलीय आशु सिंह सुरपुरा भी मैदान में है, जो कि खुद राजपूत भी हैं और यादव, कुमावत और दलित के साथ अन्य कमजोर वर्ग में अपने सेवा कामों के लिए अलग पहचान भी रखते हैं। वैसे भी राज्यवर्धन सिंह राठौर के विरोध में गो बैक के नारे और काले झंडे लहराने का नजारा सभी देख चुके हैं। हालांकि बीजेपी नेता ये कहते हैं कि सभी सीटों पर जीत हासिल नहीं होती और जहां कमजोर सीट है वहां प्रचार के लिए स्टार प्रचारक जा रहे हैं, जो कि समीकरणों को और भी बेहतर करते हैं। चुनाव है, 200 में से 200 सीटें नहीं, हम तो 150 का दावा कर रहे हैं, 50 सीटें फंसी हुई हैं भी। तो अब उसमें तो जरूरी नहीं हम 200 की 200 जीत जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना। तो कुछ चीज़ें फंसी हुई होती हैं, उसको निकाल भी लेते हैं और बड़ा नेता आता है, उससे फ़ायदा मिल जाता है। जो भी प्रत्याशी होता है उसको ये लगता है कि मेरे को कहीं भी, जैसे अपन कहते हैं ना, कोई भी कॉर्नर छोड़ना नहीं है, हमें कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ना। तो वो चाहते हैं कि अगर कोई बड़ा नेता आके भाषण दे और उससे कुछ प्रभाव पड़े तो कुछ वोट एक्स्ट्रा हो जाए। केवल इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है, ये एक रणनीति है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो उनके ज्यादातर मंत्रियों और सिटिंग विधायकों की सीट राजनीतिक समीकरणों के गड़बड़ा जाने, सिटिंग विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने और राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने की परंपरा के चलते बुरी तरह उलझी हुई है। कांग्रेस के नेताओं में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का नाम सबसे पहले। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो अपनी ही पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार तक करने नहीं जा पाए, क्योंकि खुद उनकी लक्ष्मणगढ़ की सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुभाष महरिया से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही। वही बात सचिन पायलट की करें तो वो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में से एक है, लेकिन राज्य भर में इस बार वो दमखम नहीं दिखा पा रहे हैं जितना वो साल 2018 के विधानसभा चुनावों में एक्टिव दिखे थे। और इसकी वजह है टोंक में बीजेपी के प्रत्याशी से मिल रही कड़ी टक्कर। बीजेपी ने पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता को टिकट दिया है, जो कि 2013 में यहां से विधायक रह चुके हैं। इसी तरह राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से मौजूदा विधायक जौहरी लाल, बसेड़ी से वर्तमान विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, नोखा से कन्हैया लाल झवर और सुरसागर से रामेश्वर दाधीच समेत कई बड़े नेताओं के बागी होकर चुनावी मैदान में आ जाने से कांग्रेस प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ गईं। कांग्रेस के बिगड़े समीकरणों को बनाने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जनसभाएं तो हो ही रही हैं, साथ ही सीएम अशोक गहलोत खुद हर रोज 4 से 5 जनसभाएं करके वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे। चुनावी दौरे के अंदर तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं अलग अलग दलों के चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर एक मुख्यमंत्री और उसकी योजनाएं इतनी भारी हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, ताकि 5 राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री और पूरी केंद्र की सरकार राजस्थान के अंदर चुनावी प्रचार पे बनी हुई है। देश के प्रधानमंत्री लगता है सिर्फ भाजपा के प्रचार मंत्री बन के रह गए हैं, इसलिए वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन्हें बेचैन कर रही है। राजस्थान की जनता 25 नवंबर को एक इतिहास लिखेगी और देश के अंदर राजस्थान की जनता एक संदेश देगी। जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तेजी से सियासी समीकरण भी बदल रहे हैं। चाहे पीएम मोदी हो, अमित शाह हो या फिर राहुल और प्रियंका गांधी, दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता राजस्थान में पूर्ण जनादेश पाने के लिए रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे जीत का सेहरा पहनाती है और किसे नकार देती है। जयपुर से केजे शिवसन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।